नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और आज हम पहुंचे हैं चंपावत में। चंपावत टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन सकता है। चंपावत में जो नैसर्गिक खूबसूरती है उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है, लेकिन चंपावत की एक और खासियत है और वो है यहाँ का चाय बागान। चंपावत की चाय आज पूरी दुनिया में मशहूर है और क्या कुछ खास है चंपावत की चाय में, कैसे यहाँ की महिलाओं को वो रोजगार दे रहा है और कैसे वो यहाँ की लोकल इकोनॉमी को एक ताकत दे रहा है। इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंधक हैं डेस्मंड बर्बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है डेस्मंड जी। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है, मुझे लगता है कि कोई भी इसको निहारेगा वो निहारते रह जाएगा। लेकिन चाय क्यों? चाय यूं कि सन 1855 से ही चंपावत में अंग्रेजों ने चाय लगाया था और उन्होंने कुछ ना कुछ खोजा होगा इस चाय के पेड़ में, जिसकी वजह से टनकपुर से पैदल आके यहाँ पर चाय के बागान लगाए गए थे। सन 1994 में उत्तराखंड चाय विकास परियोजना बनाई गई, जिसमें चंपावत एक मेजर फीचर था और इसका जो मेजर रोल था वो ये था कि यहाँ के लोगों का पलायन रोकना, यहाँ की लेडीज़ को हम किसी तरीके से रोजगार से जोड़ें। चाय का पौधा एक बार लगाया जाता है तो इसकी उम्र 100 से 150 साल की होती है, यानी अगर हम एक पौधा लगा रहे हैं तो हम 3 पुश्तों को कम से कम इससे जोड़ के उनका रोजगार या उनके इनकम को हम बढ़ा रहे हैं। ओके सर, दूसरा मेरा सवाल, चंपावत की चाय में खास क्या है? दुनिया को ये मालूम लगना चाहिए। सर, चंपावत में जो चाय लगाई गई है इसका जो बीज है और इसका जो क्लोन है वो दार्जिलिंग से लाया गया है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा वहाँ से बहुत कुछ मिलती जुलती देखी गई। ये जो चंपावत में चाय हम उगा रहे हैं ये टोटली ऑर्गेनिक चाय है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। इसमें उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी से हमको NPOP और NOP दोनों के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, यानी हम इसको यूरोप एज वेल एज अमेरिका, जापान सब जगह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चंपावत में जो हम चाय बना रहे हैं वो इन पेड़ों से बन रही है और इससे हम बेसिकली यहाँ 2 किस्म की चाय बना रहे हैं। एक है ब्लैक ऑर्थोडॉक्स ब्लैक लीफ टी और दूसरा है वाइट टी। ओके, मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं हो रही है लोकल में? इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं लोकल पे इस बागान से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे हमारी फैक्ट्री है, जहां पर कि आधुनिक मशीनों पे इस चाय को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ओके, कितनी महिलाओं को इससे रोजगार मिल रहा है? इसमें लगभग आज की तारीख में 450 महिलाओं को चाय बागान से जोड़कर और उनको हम रोजगार मुहैया करा रहे हैं। इसमें मनरेगा के साथ डवटेलिंग करी गई है और रोजगार का तरीका ये है कि 200 दिन का रोजगार उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड देता है, 100 दिन का रोजगार मनरेगा के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि एक परिवार को लगभग 300 दिन का रोजगार साल भर में दिया जाता है, ताकि यहाँ से पलायन रुके, उनका इनकम बढ़े, प्लस स्टेट का इनकम इस चाय के पत्ती के उत्पादन से बढ़े। ओके, साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आज चंपावत की चाय कहाँ कहाँ जाती है? एक्सपोर्ट होती है क्या? जी हाँ, चंपावत की चाय की खुशबू यूरोप और अमेरिका तक पहुँच गई है। अमेरिका में यह चाय डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो रही है और यूरोपियन कंट्रीज प्लस आपके ईरान में यह चाय कलकत्ता में हो रहे ई ऑक्शन में जो लोग खरीदते हैं उनके थ्रू करीब 70 से 80% चाय एक्सपोर्ट में ही जा रही है। ओके, और साथ ही अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा उत्तराखंड की चाय। ये है उत्तराखंड टी, ऑर्गेनिक टी है ये। आप देखिए कि देवभूमि उत्तराखंड की ये जो ऑर्गेनिक टी है इसकी खासियत जैसा कि डेस्मंड साहब ने बताई, और दूसरा आप ये देख सकते हैं शानदार पैकेजिंग। और मैं दुनिया भर के लोगों से कहना चाहूँगा कि जब भी आपको मौका मिलता है और आप ये उत्तराखंड की टी ज़रूर लें। आपको याद होगा डेस्मंड साहब की एक बार बेरीनाग की टी को टी क्वीन कहा जाता था और कई बार उसको पुरस्कार मिले, तो हमारी तो पहचान वैसे ही ग्लोबली इतनी ज़्यादा है चाय को लेके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेरीनाग की चाय जो है वो इवन एटकिंसन के गैजेटियर में भी मेंशन्ड है और ब्रिटेन में लंदन में पहुंचती थी। इवन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है वो भी उस चाय को पीती थी। ठीक है, समय के साथ हो सकता है कि वो विलुप्त हो गया हो, लेकिन उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड
हर हालत में चाय को दोबारा पहचान दिला रहा है। अच्छा, ये जो बाजार की चाय आती है जितनी भी ब्रांड की है, उनसे हमारी चाय अलग कैसे है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो हम चाय यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो है ऑर्थोडॉक्स लीफ टी। लीफ टी मतलब पूरा पत्ता आपको दिखाई देगा जब आप चाय को देखेंगे कप में बनाने से पहले। जो नॉर्मल हम असम की या और साउथ इंडिया की चाय पीते हैं वो होती है दानेदार टी, यानी कि CTC की। उसको हम उबाल के दूध के साथ काढ़ा बना के पीते हैं, जबकि इसको ब्लैक पिया जाता है या बहुत थोड़े से दूध और नींबू के साथ पिया जाता है, लेमन टी के तौर पे पिया जाता है। हेल्थ वाइज दिस इज द बेस्ट टी मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत मौजूद हैं जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके गम्स का हेल्थ, टीथ का हेल्थ इस चाय के द्वारा बहुत अच्छी मानी जाती है। इवन कोरोना काल के दौरान इसमें फ्लेवेंस हैं, इसमें और भी 2-4 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं टी के अंदर जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, आपको टी टूरिज्म का फ्यूचर कैसा लगता है उत्तराखंड में? देखिए, अगर आप देखें यहाँ पर तो इस वक्त एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है चाय बागान का। चारों तरफ हरियाली है, कौन नहीं देखना चाहता है एक शहर से आके हरे भरे खेत। बिल्कुल। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टी टूरिज्म का बहुत अच्छा फ्यूचर है यहाँ पर। हमारे जितने काश्तकार इस चाय के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं उनको भी हम एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो होम स्टे योजना के थ्रू टी टूरिज्म से जुड़ें और जो टूरिस्ट आने वाले टाइम में उनको वो अट्रैक्ट करें और अपने इनकम का एक और साधन टी टूरिज्म के तौर पे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डेस्मंड बर्गबैक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से चंपावत में टी गार्डन की खूबसूरती के साथ साथ आपको हमने बताने की कोशिश की जो हमारी देवभूमि उत्तराखंड की ये चाय है, इसकी खासियत क्या है, इसका टेस्ट क्या है, स्वास्थ्य को कैसे ये ठीक बनाती है। जरूरत है हमें ग्लोबली इस ब्रांड को प्रमोट करने की और मुझे पूरा विश्वास है आने वाला समय देवभूमि उत्तराखंड की चाय का होगा और सारी दुनिया में एक दौर ऐसा होगा जब हमारी चाय, जैसा कि बेरीनाग की चाय के बारे में कहा जाता है, हमारी चंपावत की या बाकी जिलों की चाय भी इतनी ही मशहूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका। अगर आप हमारी इस खबर को Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।